बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। और मैं कह दूं कि वो जो मोहम्मद की बात मैं आपको बता रहा था संग अस्वद की, तो ये जो मक्का था इसमें जो संग अस्वद इब्राहिम ने रखा था उसके साथ ये कुआं है जिसको जमजम का कुआं कहते हैं। वहां पर उनको प्यास लगी थी, उन्होंने पानी पिया था। जैसे हमारे यहाँ कोई सूर्य कुंड होते हैं या ये गंगा हमारे यहाँ पवित्र मानी गई है, जो मुसलमान वहां मक्का में हज करने जाता है, जियारत करने जाता है, तो वो जमजम का जो कुआं है उसको वो अमृत मानते हैं। भक्ति मार्ग में तो हर एक जगह ऐसे होता है, जैसे स्थान की विशेषता मानते हैं वैसे जो यादगारें हों उसका पानी भी अमृत के समान मानेंगे। अमृतसर में अमृतसर है, जो सरोवर है उनका वो अमृतसर है, वो अमृत का ही सरोवर है। और हमारे यहाँ गंगा है, वो गंगा एक समझो उसका पानी जो है वो पतित पावनी गंगा हो गई। इस प्रकार से उनके यहाँ जो वो कुएं का पानी है वो पतित पावन भले नहीं कहें लेकिन उसको वो आब हयात कहते हैं। आब हयात जिसको इंग्लिश में एलिक्सियर कहते हैं, कई लोग नेक्टर कहते हैं, बात वही हो गई कि अमृत है वो। तो वो उसको जो पानी पीना जरूरी है, वहां पर लोग वो जाते हैं, पानी भी उसका पीते हैं, उसको कुआं जमजम का कुआं कहते हैं, ये उसका नाम है। और आप कई दफा जो मुसलमानों के वहां की तस्वीरें देखेंगे उसमें एक कुएं की भी तस्वीर आती है जिसको वो जमजम का कुआं कहते हैं। बहरहाल वो भी उस इब्राहिम से कनेक्टेड है। और जो मक्का शरीफ है जिसको मक्का, जैसे हमारे यहाँ इसको कहते हैं भाई श्रीलंका, लंका के साथ श्री लगाते हैं। और जो धार्मिक स्थान है श्री गुरु ग्रंथ साहब, तो इस तरह से साहब कहते हैं उसको। ऐसे ही वो मक्का शरीफ कहते हैं, मक्का को मक्का शरीफ। तो जैसे समझो कि श्री मक्का जिसको कह दिया जाए, तो वो जो मक्का शरीफ है उनका, उसमें लिखा हुआ रहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जो इब्राहिम हमारे जो धर्म पिता हुए उनके द्वारा इसकी पहले स्थापना हुई। आप जो तस्वीरें देखेंगे, चित्र देखेंगे, अरबिक भाषा में वो लिखा हुआ रहता है। तो ये जो फिर मोहम्मद साहब जब आए तो उनके जमाने में जब वो अभी छोटे थे, मोहम्मद साहब की जीवन कहानी में ये आता है कि ये जो संग अस्वद था, ये जो दीवारें बनी थी, ये जो मक्का था, बाद में फिर धीरे धीरे उसमें मूर्तियां लाई गई और देवियों की मूर्तियां उसमें अधिकतर थी। और इनको फिर ये हुआ कि ये मूर्तियां जो हैं, अब दोनों ने मूर्तियां तोड़ी, इब्राहिम ने भी और इन्होंने भी, ये भी खिलाफ थे, तो इसलिए भी लोग एक ही समझते हैं। और इब्राहिम के जमाने में आपको मालूम रहे कि सितारों की पूजा विशेष होती थी, तारों की, सूरज की, नक्षत्रों की। जैसे अभी नौ ग्रहों की लोग पूजा करते हैं, कोई मकान बन जाता है, कोई विवाह होता है, उनकी पहले शांति के लिए कि भाई ये नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर ठीक पड़े, पहले जाके पूछते ना ग्रह कैसे हैं। पंडित जी शादी होनी हो तो भी ग्रह पूछते और ग्रह पूजा पहले कराते, तो वो पूजा उस जमाने में भी लोग करते थे। तो उसने उनके भी खिलाफ कहा। तो उसकी जो सारी वाणी है जो इब्राहिम की मिलती है, उसका धर्मशास्त्र कोई और अधिक नहीं है, वो इतना ही विशेष रूप से है कि ये नक्षत्र जिनकी तुम पूजा करते हो, ये सूरज चांद जिनकी तुम पूजा करते हो, ये पत्थर जिनको तुम देवी देवता मानते हो, ये नहीं, बल्कि एक खुदा है, एक परमात्मा है, जिसको वो लोग अपनी भाषा में वहादत कहते हैं। वहादत का मतलब है गॉड इज वन। ये उनका पहला नियम है, उसका इब्राहिम का भी, मोहम्मद का भी। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि दोनों एक हैं और वो उनका धर्म का पहला था। और वैसे आपको मालूम रहे कि यहूदी, मुसलमान, ईसाई, ये सारे ही जो हैं अपने इब्राहिम को अपने ही धर्म का बड़ा मानते हैं कि वो हमारे धर्म का बड़ा था। उसकी वजह एक ये है कि हर एक धर्म से ये सवाल हुआ, जो भी धर्म संसार में बाद में आया, हर एक से ये सवाल किया गया, जो और विरोधी लोग थे ना मानने वाले, कि आपका धर्म तो अभी स्थापन हुआ है और आपके धर्म के स्थापन से जो पहले लोग थे उनका क्या हुआ? उनको तो आपके धर्म का ज्ञान था नहीं, तो उनमें से किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं हुई होगी। तो अगर आपको खुदा से ज्ञान मिला, गॉड से, परमात्मा से ज्ञान मिला, तो परमात्मा ने न्याय क्या किया? आपके द्वारा ज्ञान दिया और उससे पहले जो सब लोग थे वो वंचित ही रह गए। तो आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर हर एक धर्म ने ये देने की कोशिश की कि उनका धर्म तो संसार के शुरू से चला है, शुरू से। इसलिए
वो ब्रह्मा को न जानने के बावजूद भी क्रिश्चियंस कहेंगे कि हमारा एडम से शुरू हुआ, मुसलमान कहेंगे हमारा आदम से शुरू हुआ, जैनी कहेंगे हमारा आदिनाथ से शुरू हुआ, आदिदेव से शुरू हुआ। और जब वहां से शुरू करेंगे तो जो बीच बीच के लोग हैं उनको भी अपने धर्म का जरूर मानेंगे। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आदम हुआ उसके बाद हुआ ही कुछ नहीं, तो फिर वो इब्राहिम को भी अपने धर्म का बताते हैं। तो भाव ये है कि वो इब्राहिम को, वो जिसको कहना चाहिए प्रोजेनिटर ऑफ सो मेनी रिलीजन्स, इब्राहिम को इस्लाम धर्म वाले भी, यहूदी भी, ईसाई भी और मुसलमान भी, ये सारे अपने धर्म का एक पेशवा या पैगंबर या प्रॉफिट मानते हैं। तो मोहम्मद की बात मैं जो आपको बता रहा था वो ये कि जब वो मोहम्मद ने देखा, जब वो बिल्डिंग गिरने वाली थी, उस जमाने में जो कुछ वहां के अरब के लोग थे, उस जमाने में कुछ 4 उनके बड़े परिवार थे, जिनमें से एक कुरैशी परिवार था जिसको ये बिलोंग करते थे। तो वो जो 4 बड़े परिवार थे, वहां का जो काबा गिर गया था, जो वहां का ये पूजा का स्थान था, तो संग अस्वद भी वहां से गिर गया था। उसको फिर से वो बनाकर दीवार को वहां जहां आज रखा हुआ है वहां रखना चाहते थे। तो वहां के 4 लोगों में आपस में झगड़ा था। वो कहते थे कि ये इज्जत हमें मिलनी चाहिए कि हम इसको अपने स्थान पर रखें, दूसरे जो खानदान वाले वो अपने लिए, तीसरे अपने लिए, ऐसे उनमें कुछ थोड़ा सा विवाद सा था। तो बताते हैं कि मोहम्मद साहब वहां रास्ते से गुजर रहे थे और लोगों ने कहा कि अच्छा चलो ये तो न्यूट्रल है, इनको हम कह देते हैं, ये जो फैसला करेंगे वही रखेगा, फिर तो ठीक है। तो सभी इस बात पर एग्री कर गए। तो बताते हैं उनकी जीवन कहानी में कि मोहम्मद साहब ने कहा कि अच्छा एक चादर ले आओ। तो चादर एक लाई गई और उन्होंने चारों को कहा कि आप चारों एक एक कोने को पकड़ो। तो चारों ने एक एक कोने को पकड़ा और मोहम्मद साहब ने संग अस्वद को उस चादर के बीच में रख लिया। तो गोया वो क्रेडिट खुद ले लिया, ये काम अच्छा वाला जो था वो खुद कर लिया, उनका भी साथ में हो गया कि चलो हमें भी शामिल कर दिया गया, उनका पार्टिसिपेशन भी साथ में हो गया और उनको ऊंचा उठाने के लिए कहा गया। और जब वो चादर ऊंची उठाई गई, वो किस हाइट पर है, जो मनुष्य का एक मुख का हाइट है एवरेज, उसके हाइट पर है। और वहां पर जब वो चादर ले आए तो मोहम्मद साहब ने उसको उठा के वहां रख दिया। तो वो संग अस्वद को उन्होंने भी बरकरार रखा। और आपको मालूम हो कि आज तक भी जो मक्का में जाते हैं यात्रा करने के लिए, वो जैसे हमारे यहाँ तहमत बांधते हैं, यानी बिना सिला हुआ कपड़ा, जैसे अभी भी जो भक्ति पूजा करते हैं नियमबद्ध रूप से, तो वो उस वक्त और कोई कपड़ा ना पहन के एक तहमत बांध देते हैं, जिसको एक धोती सी आप कह दीजिए बिना सिली हुई, अभी भी वो वही बांधते हैं। और जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में 7 परिक्रमा की जाती हैं, 7 चक्कर लगाए जाते हैं, अभी भी वहां 7 चक्कर लगते हैं। पहले वहां देवियों की पूजा होती थी, सिर्फ वो निकाल दी, और संग अस्वद वहां वैसा ही है। तो ये वो मोहम्मद साहब के टाइम से चला है। आज जब हम मुसलमानों से पूछते हैं कि ये संग अस्वद, ये शिवलिंग तो है, ये कहाँ से आया, इसको आप मानते हैं फिर, तो आप कहते हैं परमात्मा को हम कोई रूप नहीं देते, हम कोई मूर्ति नहीं मानते, ये फिर आप क्या मानते हैं? तो वो आमतौर से जवाब देते हैं कि जब ये काबा, यानी जो खुदा के घर, जिसको वो कहते हैं खुदा का घर, जैसे हम कहते हैं ना ये शिव बाबा का घर है, कोई भी हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो हम कहते हैं आप उसके निमंत्रण पर हैं, तो वो भी उसको खुदा का घर कहते हैं। खाना काबा, खाना काबा माने खुदा का जो घर है। तो वो कहते हैं ये जो खुदा का घर है जब बनाया गया, तो जैसे आप दादी जी से फाउंडेशन स्टोन लगवाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि खुदा ने, अल्लाह ने अपनी तरफ से फाउंडेशन स्टोन भेजा। ये जो संग अस्वद है ये फाउंडेशन स्टोन है, ये कोई हमारे यहाँ पूजा की चीज नहीं है, ये फाउंडेशन स्टोन है। अगर ये फाउंडेशन स्टोन है तो अल्लाह कहाँ है जहां से उसने फेंका? तो कुरान शरीफ में तो लिखा हुआ है कि अल्लाह 5वें आसमान पर रहता है। तो उनसे पूछा जाए कि अच्छा 5वां आसमान कहाँ है, उसके बारे में पूरा नहीं वो बताते, लेकिन कम से कम आसमान से तो ऊपर ही होगा 5वां, और 5 गुना तो ऊपर कम से कम होगा। अगर वहां से पत्थर फेंका जाए तो क्या हाल होगा, आप सोचिए। और इसका मतलब यह है कि वहां पत्थर ही पत्थर हैं, जब वहां से पत्थर फेंका, कोई हीरा, कोई सोना चांदी फेंक देता जी, तो वो ये कहते हैं कि वहां से पत्थर फेंका गया। अब उनसे ये पूछते हैं कि भाई उनकी बात कैसे हुई, कोई वायरलेस से बात हुई होगी अल्लाह मियां से कि भाई हम आपका घर बना रहे हैं, आप जरा फाउंडेशन स्टोन भेज दो, और उसने वो जवाब में फाउंडेशन स्टोन फेंक दिया कि मैं फलां जगह फेंक रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान धर्म में आप प्रश्न नहीं कर सकते। प्रश्न अगर आप करते हैं उसको कुफ्र माना जाता है कि आप काफिर हैं, यानी भाव यह है कि आपको यकीन नहीं है, आपका विश्वास नहीं है। उनके यहाँ सबसे बड़ी जो एक खराबी मानी गई है, सबसे बड़ा विकार कह दो, सबसे बड़ी बुराई कह दो, वो ये है कि कुरान में अगर आप विश्वास नहीं करते, जो बात मोहम्मद साहब ने कही है आप उसको वैसे का वैसा नहीं मानते,
تھوڑی بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں یا بعد میں چوں چراہ کرتے ہیں، پرشن اٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین نہیں لاتے، آپ کافر ہیں۔ تو اب پھر بات کرنے کا موقع ہی کہاں رہا؟ اب ان سے کوئی پوچھے ہی کون کہ بھئی یہ اللہ میاں نے 5ویں آسمان سے بھیجا کیسے؟ کوئی ہیلی کاپٹر سے آیا تھا یا اوپر سے ویسے ہی پھینک دیا، ٹکڑے ٹکڑے بھی نہیں ہوا؟ یہ گول گول گھسا گھسا ایک بالکل باقاعدہ ایک شکل کا بنا ہوا پتھر، وہاں کوئی پتھر بنانے والا تراشنے والا آدمی تھا جس سے ٹھیک ٹھاک بنوا کے بھیجا تھا۔ ہم تو یہاں بناتے ہیں فاؤنڈیشن سٹون، تو باقاعدہ کوئی آدمی چھیڑیاں تھوڑی لے کے اس کو شکل بناتا ہے۔ یہ شکل وہاں کیسے بنی، کہاں سے پتھر نکلا، کوئی پہاڑ ہے اوپر یا کیا چیز ہے، وہ کوئی بات کرنے کا کسی کو اجازت نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے آپ۔ اگر ان سے کرتے ہیں تو جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے قاہر درویش پر جہان درویش چپ ہی ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں کہنے کا میں یہ بھاو میرا تھا کہ وہ دو دھرم الگ ہیں۔ نرالی شان ہے، دل تخت پر ہمیں رکھ لیا، خود سے اونچا مان دے کر نام دل پر لکھ لیا، تاج تخت اور تلک کی ہم کو امر جاگیر دی، تاج تخت اور تلک کی ہم کو امر جاگیر دی، زندگی جینے کی ہم کو ایک نئی تدبیر دی، آپ